नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पैनिक मोड ऑन हो गया है और उन्होंने इमरजेंसी में एक नई मिसाइल फोर्स बना दी है। क्या है इसके पीछे की रियल स्टोरी और क्यों पाकिस्तान इतना डरा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत देखकर लग रहा है कि वो पैनिक मोड में है। उसने जल्दबाजी में एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स अनाउंस की है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह बहुत डरावनी है। मई 2025 में इंडिया के साथ जो हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की नींदें उड़ गई है दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊं, अगर आप डिफेंस और मिलिट्री न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, मई 9-10-2025 की रात को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स की कमर तोड़ दी थी। इंडिया ने सिर्फ 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायर किए थे, जिसमें पाकिस्तान के 12 मेजर एयरबेसेस को टारगेट किया गया था और 11 बेसेस सक्सेसफुली हिट हो गए थे। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस में एक 60 फीट वाइड का होल बन गया था, जहां 5 पाकिस्तानी एयरमैन भी मारे गए थे। सरगोदा एयरबेस, जो पाकिस्तान के एलिट F-16 मिराज और JF-17 थंडर जेट्स का होम था, वहां 2 बड़े क्रेटर्स बन गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का एक्सपेंसिव अवाक्स एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया था। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खुद टीवी इंटरव्यू में एडमिट किया था कि ब्रह्मोस स्ट्राइक में उनका एडवांस एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट लॉस्ट हो गया था। यह पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा झटका था। 3 हैंगर्स डैमेज हुए थे, 2 रनवेज में क्रेटर्स पड़ गए थे और मल्टीपल मोबाइल बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। इस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद पाकिस्तान ने डिस्पैरेटली एक नई मिलिट्री ब्रांच क्रिएट की है, जिसका नाम है आर्मी रॉकेट फोर्स। इस फोर्स का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए मिसाइल सिस्टम को हैंडल करना। पाकिस्तान को रियलाइज हुआ है कि उसकी मिसाइल कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली फेल्ड हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये आर्मी रॉकेट फोर्स पाकिस्तान आर्मी के अंडर काम करेगी, लेकिन इसकी अपनी सेपरेट कमांड स्ट्रक्चर होगी। इस फोर्स के पास शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज कन्वेंशनल मिसाइल होगी, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में यूज की जा सकती है। पाकिस्तान का कहना है कि ये प्योरली डिफेंसिव नेचर की है, लेकिन हकीकत में ये पैनिक रिस्पॉन्स है दोस्तों। ये फोर्स मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेंस भी यूज करेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब बहुत लेट हो चुका है। मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को पता चल गया कि इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल के सामने उसका कोई डिफेंस इफेक्टिव नहीं है। पाकिस्तान के मल्टीपल एयरबेस एक ही रात में क्रिपल हो गए थे और वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाए थे। उनके ऑपरेशन बुनियान मरसूस में उनके सारे ड्रोन्स पटाखे की तरफ फूट गए थे, जबकि इंडिया ने उनके 11 बेसेस को काफ़ी डैमेज किया था। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी ख़राब है और अब इस नई फोर्स के लिए अरबों रुपए का एक्स्ट्रा बजट निकालना पड़ रहा है। मई के कॉन्फ्लिक्ट में हुए डैमेज को रिपेयर करने के साथ साथ नई फोर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान के लिए डबल बर्डन है दोस्तों। रिसेंटली इंडोनेशिया की एयरफोर्स यूनिवर्सिटी के सेमिनार में पाकिस्तान एयरफोर्स के लॉसेस को डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया गया था, जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमिलिएशन था। यह क्लियरली इंडिकेट करता है कि ग्लोबल मिलिट्री कम्युनिटी पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को सीरियसली नहीं ले रही है अब। दोस्तों, अगर हम एक्चुअल एनालिसिस करें तो पाकिस्तान का ये मूव पैनिक रिएक्शन है, ना कि वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। मई 2025 में जो डैमेज हुआ, उसे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की कॉन्फिडेंस टोटली सैटर्ड हो गई है। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स जानते हैं कि इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के सामने उनके ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल हो गए थे। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि वो रेशनल थिंकिंग छोड़कर इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं। इस आर्मी रॉकेट फोर्स के थ्रू पाकिस्तान अपनी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह टू लिटिल टू लेट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी गैप बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने टेक्निकली एक प्रॉपर मिलिट्री ब्रांच क्रिएट की है, लेकिन टाइमिंग और सर्कमस्टांसेस क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये डेस्परेट मूव है। अगर आपको ये एक्सप्लोसिव एनालिसिस पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि पाकिस्तान की ऐसी और इनसाइड स्टोरी आप तक आती रहे। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इस पैनिक रिएक्शन के बारे में, और आप कौन सी और मिलिट्री सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।